दुनिया के स्पेशल सेगमेंट में कर्मचारी जगत के विशेष अतिथि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और आज इनसे रूबरू करवाएंगे आपको हमारे विशेष संवाददाता सुमित वाघमारे। तो कौन है हमारे अतिथि? राजीव सिंह तोमर, राष्ट्रीय सरपंच संघ के प्रदेश महासचिव, जिनसे आज हम करेंगे कुछ खास बातचीत। अक्षर दुनिया के इस खास एपिसोड में हमारे साथ इस समय मौजूद है सरपंच संघ के राष्ट्रीय महासचिव तोमर जी। सर राजवीर तोमर जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। तोमर जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से आपकी गतिविधियां इस समय प्रदेश में चल रही है? जैसे कि कल ही आप प्रदेश के किसी और जगह पे आप अपनी मीटिंग कर चुके, क्या है आपकी रणनीति आगामी? राष्ट्रीय सरपंच संघ की जो रणनीति है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है और इस सरकार का मानना है कि पंचायती राज व्यवस्था पूर्ण रूप से खत्म कर दी जाए और वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था से काम कराया जाए। क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था जब लागू हो जाएगी पंचायतों में, वो जो चल रहा है सिर्फ जी हजूरी वाला काम चल रहा है, विकास नहीं कर सकते। यानी जो फरमाना जारी होगा और वो अधिकारी बैठा हुआ प्रशासनिक वो जीत सर करके उस पैसे का भ्रष्टाचारी में बढ़ावा दे देगा, गांव की जनता को आपस में लड़ा देगा। तो ये उनका जो राजतंत्र की व्यवस्था लाने वाली नीति अपना रही है। इसमें सबसे पहले इन्होंने मारा है किसान को, क्योंकि जब गांव का विकास रुकेगा तो किसान मरेगा, किसान मरेगा, युवा भी मरेगा। युवाओं को सपने दिखाने के अलावा इन्होंने एक भी कार्य नहीं किया है। गांव में जो विकास करने का जो इन्होंने सपना दिखाया था एफपीओ के माध्यम से, जिसमें कृषि उत्पादक संगठन बनना था, हजारों करोड़ों का बजट पता नहीं कि कहां गया। आज दिन तक हम अपने गवाली चंबल में तो मैं बता रहा हूं कि एक भी संगठन नहीं है। अब वो पैसा भ्रष्टाचारी का बलि कैसे चढ़ा ली सीएम साहब ने, क्योंकि जब भी कलेक्टर से मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, एक भी एफपीओ नहीं बन पाए, और एफपीओ यदि बन जाते तो हमारे इस मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा एक युवाओं को रोजगार मिलने का, दूसरा किसानों की आय में बढ़ती और इस तरह जो है महंगाई भी कंट्रोल होती। लेकिन उनने भ्रष्टाचारी बढ़ा करके उसको खत्म कर दिया। एक भी चालू नहीं है जिससे सुचारू रूप से 5-6 वर्ष में 7 वर्ष में 2015 से लेके अभी तक एक भी तैयार नहीं कर पाई है और ना ही उत्पादक में आ पाए ये भ्रष्टाचारी। दूसरा, इन्होंने जिस तरीके से पंचायतों के के बीच में नदियां हैं, वहां से जो रेता है, रेता का खनन करने में माफियाओं को दे रखा है। पंचायत को पैसा भी नहीं मिलता है, सर वहाँ का पंचायत के विकास के लिए रेता नहीं लिया जा सकता है। इस तरीके से वहाँ प्रशासन और ठेकेदार यानी शासन के बैठे हुए दोनों गुमराह कर रहे हैं, गांव के विकास को रुकवा रहे हैं। और जो एक भ्रष्टाचारी का इनका और मैंने इनके बीच में देखा, अभी फिलहाल ही मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। एक मनरेगा का इंक्वायरी हुई, कैसा भ्रष्टाचारी हुई है, और उस भ्रष्टाचारी की शिकायत हुई। शिकायत में जिला पंचायत ने माना कि भ्रष्टाचारी हुई, हमारे लोकपाल ने माना भ्रष्टाचारी हुई। लोकपाल के माध्यम से जब हाई कोर्ट में प्रकरण पहुंचा, हाई कोर्ट ने भी कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर हो, जांच हो। लेकिन यहाँ जो बैठे हुए भोपाल के अधिकारियों ने नीचे निर्देशन दिया है कि साहब बिल के भुगतान भी कर दिए जाएं, क्योंकि जैसे बिल का भुगतान का ये रेशो रखा है कि 50 लाख के किसी पंचायत के बिल रुके हुए भ्रष्टाचारी के जो है, सरपंच बदनाम हुआ, 50 लाख के बिल भी बने, इंजीनियरों का हिस्सा, जनपद का हिस्सा। यहाँ पर 20 लाख में डील होता है कि साहब जो है कमिश्नर साहब 20 लाख रुपए ले लो और मेरा भुगतान कर दो। कमिश्नर साहब को तो बल्ले बल्ले उन्होंने कहा लाइए
एक आदेश फरमाना जारी करते हैं जिला के लिए कि जो है इनका भुगतान किया जाए। वहां से जनपद पे होता है किया जाए। जनपद वाला कहता है भैया मुझे भी दे दो 5 लाख, तभी भुगतान होगा। तो ये सरपंच तो बलि का बकरा बनके भ्रष्टाचारी में फंसा है। अब भ्रष्ट कौन है ये जनता देखेगी, तय करेगी कि, और इसमें न्यायालय देख रहा है, लोकपाल भी देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हो पा रहा है। और मैं कह रहा हूं कि वक्त लगेगा। जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों के आरोप में जोशी बंधु मरे चले गए, उसी प्रकार से कई आईएएस लोग भी इसी में निपट जाएंगे। इस तरीके का करप्शन करते रहेंगे, गांव की जनता, ग्राम सरकार का जो भला नहीं कर पाएगा जो आईएएस, तो कई इस तरीके से जनता ही इनको निपटा देगी कि वक्त का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय सरपंच संघ के राष्ट्रीय महासचिव तोमर जी, जिन्होंने कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की। मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी नए चेहरे के साथ। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।